समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। पौराणिक कथाओं में हम सुनते आए हैं कि सागर मंथन जब हुआ तो उसमें से बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ अमृत भी निकला, जिसे देवताओं ने ग्रहण किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। तभी से मानव मन में ये चाहना रही कि काश हमें भी कहीं से अमृत मिल जाए, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिसे खाकर हम अमर हो जाएं। और चलो अमर न भी हों तो कम से कम दीर्घायु तो अवश्य हो जाएं। यही कारण है कि जब कभी उसे सुनने में आता है कि फलां फलां व्यक्ति जो है वो दीर्घायु है, 150 साल की उम्र है या 1.25 साल की उम्र है, तो तत्काल वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है कि आपकी जीवन शैली कैसी रही है, आपका खान पान कैसा रहा है, ताकि इसे जानकर वो भी दीर्घायु हो सके। वास्तव में कल भ्राता जी स्पष्ट कर रहे थे कि अमरत्व वास्तव में व्यक्ति अपने कर्मों से प्राप्त करता है, शरीर की अमरता की बात नहीं है। फिर भी मानव मन की चाहना तो चाहना रहती ही रहती है। इसीलिए मैं भी कल कुछ किताबें खंगाल रहा था और उसमें अमरत्व की कुछ अच्छी बातें मुझे भी प्राप्त हुई है, जिसकी चर्चा हम लोग भ्राता जी से भी करेंगे। पहले मैं आप लोग के सम्मुख रख देता हूँ। वेदों में कहा गया है कि क्रियाकांड से, प्रजनन से व धन से नहीं, अमरत्व तो त्याग से मिलता है। और वैसे ही ईसा मसीह जी ने कहा है कि जो अपने जीवन की आहुति देता है वही अमर जीवन अर्थात अमरत्व को प्राप्त करता है। बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें थी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, जिनकी चर्चा से आज के समाधान की हम शुरुआत करेंगे। आइए भ्राता जी का पहले अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। यद्यपि भ्राता जी कल आपने अमरत्व को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया था, लेकिन फिर भी ये जो बातें हैं जो वेदों में हैं या ईसा मसीह जी ने कही हैं, उन विषय में आप क्या कहेंगे कि वास्तव में क्रियाकांड, प्रजनन या धन से नहीं, अमरत्व त्याग से मिलता है। त्याग किस चीज का, जो वेद यहाँ इन महान पुरुष और इन ग्रंथों में जो कथन है उसका तात्पर्य ये है कि कुछ लोग अमर हो गए। महात्मा गांधी अमर हो गए, स्वामी विवेकानंद अमर हो गए, वीर शिवाजी अमर हो गए, ईसा मसीह अमर हो गए, महात्मा बुद्ध अमर हो गए। देह उनका आज नहीं है पर उनका नाम अमर है, जैसे उनका जीवन जीवंत है, आज भी मनुष्य के सामने एक आदर्श है। तो इसी के बारे में लोगों ने ये सब बातें कही है कि हम भी अमरत्व को प्राप्त करें। जो पहली बात थी कि लोग जाते हैं, कोई 125 साल जिया, कोई 150 साल, उनसे पूछने के लिए भाई आपकी दीर्घायु का राज क्या है, आखिर खान पान ये वो, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, प्राणायाम, लेकिन केवल इनसे काम नहीं चलता। मैं रोज देखता हूँ हमारे यहाँ भी कई लोग बिल्कुल नियमित रूप से अच्छे प्राणायाम और आसन करते हुए भी कई ऐसे रोगों के शिकार हो गए हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो केवल
शारीरिक चीजों से दीर्घायु भी प्राप्त नहीं होती, मनुष्य के पुण्य कर्म, सभी की शुभ भावनाएं और दुआएं उस मनुष्य के साथ हों, सभी उसे बड़े प्यार की नजर से देखते हों, सब भी तो कहते हों ये जीता रहे, और जिसको देख के लोग कहते हों जल्दी मरे तो अच्छा है, तो वो तो मरेगा ही ना। तो इसलिए पुण्य कर्म, सबकी शुभ भावनाएं, ये भी दीर्घायु के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। अमर हो गए महापुरुष, तो पहली जो बात कही वेदों की जो है जी। त्याग से। देखिए, जो भी महापुरुष अमर हुए उनकी पहली चीज यही रही, धन उनके पास नहीं था, त्याग कर दिया। नरसिंह मेहता गुजरात के बहुत बड़े श्री कृष्ण के भक्त, अपनी सारी धन संपदा त्याग कर दी, बड़े साहूकार थे। त्याग से नाम अमर हो गया, उनका प्रभु प्रेम भी अमर हो गया, उनकी मान्यता इतनी ज्यादा हो गई कि लोग उनके भजनों को गाकर भी अपने को भाग्यवान समझते हैं। तो ऐसे जो भी महापुरुष हुए उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया, और जिन्होंने यही सब कुछ भोग लिया उन्हें कोई नहीं जानता। तो त्याग ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को अमर कर देता है। तो ये दीर्घायु के लिए बहुत अच्छी बात बताई जी। कई लोग जब मीडिया में ये बातें आती हैं तो खास यही बातें आती हैं कि लाइफ स्टाइल कैसी रही, खान पान कैसा रहा, यही सारी बातें आती हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, त्याग भी और साथ ही सबकी दुआएं भी, कि सभी देख करके ये आशीर्वाद देते रहें कि जीते रहो जीते रहो। लता जी, दूसरी बात जो ईसा जी ने कही है कि जो अपने जीवन की आहुति देता है वही अमरत्व को पाता है, तो यहाँ जीवन की आहुति से क्या भाव है? बहुत सुंदर ये शब्द है। बहुत लोगों ने सचमुच अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है महात्मा गांधी का। अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ देश के लिए। ऐसा नहीं उन्हें धन संपदा नहीं मिलती थी, बहुत मिलती थी, लेकिन सब कुछ देश को स्वतंत्र कराने में कुर्बान कर दिया। अपनी सारी योग्यताएं, अपना सारा संगठन, अपनी सारी इच्छाएं, भावनाएं सब समर्पित कर दी, यानी कुर्बान कर दी उस महान कार्य के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। जो महापुरुष ऐसा जन कल्याण में अपना सब कुछ लगा देते हैं, यानी जीवन ही लगा दिया अपने लिए, कुछ नहीं। यदि देखा जाए तो उनके पास लास्ट में शायद पैसा जरा भी ना रहा हो, उनके पास अपने लिए कुछ भी ना रहा हो, कफन भी दूसरों ने ला के डाला हो। तो ऐसा सर्वस्व बलिदान करने वाले लोग सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। देख लें जिनके नाम अमर हैं वो सब ऐसे ही रहे हैं। जो बहुत बड़े सेठ हुए, एक आध पीढ़ी ने उनका नाम गायन किया, बाद में लोप हो गया। तो भ्राता जी, अब यदि मान लीजिए अब कोई अमरत्व को, इसी प्रकार के अमरत्व को पाना चाहता है, वो किस प्रकार का त्याग करे या किस प्रकार की आहुति दे? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं अमरत्व कहूंगा कि आत्मा तो अमर है ही, वो तो मरती नहीं। ये ज्ञान कि मैं तो अमर हूँ, इस ज्ञान में स्थित हो जाना पहला तो अमृत ये है, जिसमें मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और मनुष्य बड़ा निश्चिंत जीवन जीता है। उसको लगता है ये देह तो वो बदलता आया है, ये भी बदल जाएगी, तो इससे निश्चिंतता बहुत आती है। रही बात त्याग की, अब आत्मा की अमरता के लिए देखिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जाननी, जिसको लोग नहीं जानते थे, जिसको शास्त्रवादी लोग भी नहीं जानते। आत्मा को कहा आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। तो लोग सोचने लगे वो तो है ही आनंद स्वरूप, लेकिन हम तो आनंद स्वरूप हैं ही नहीं। शांत स्वरूप कहाँ है? आज आत्माएं कहाँ है? मनुष्य सब अशांत स्वरूप हैं। आनंद तो छोड़ो, न जाने क्या क्या घृणा स्वरूप, ईर्षा स्वरूप, दुख स्वरूप हो गए हैं। किसी के चेहरे में मुस्कान है ही नहीं, तेज है ही नहीं। तो आत्मा आनंद स्वरूप थी, जब वो संपूर्ण थी तब वो शांत स्वरूप थी, तब वो संपूर्ण पवित्र थी, तब वो संपूर्ण शक्तिशाली थी। धीरे धीरे आत्मा की कलाएं कम हुई हैं। आत्मा अमर है लेकिन उसकी स्थिति अमर नहीं रहती, ये बात मुख्य रूप से जानने योग्य है। अब हम सब आत्माएं नीचे उतर आए हैं, तो हमें अपनी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो संपूर्ण है, पुनः इन मनोविकारों का त्याग करना पड़ता है। ये
अमरत्व की ओर चलने का एक सुंदर तरीका है। हम मनोविकारों का त्याग करें, मन की दुर्भावनाओं का त्याग करें, पाप कर्मों का त्याग करें, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये नफरत आदि जो हमारे मन को कुंठित कर रही हैं, इनका हम त्याग करें तो सचमुच मनुष्य महामानव बन जाएगा और उसका नाम सदा के लिए अमर हो जाएगा। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम, वो तो कैसे अमर हैं, सबके दिलों में ही समाये रहते हैं। तो ऐसी अमरता, देखिए आजकल के जो महापुरुष हुए हैं उनको लोग दिल में समा कर नहीं रखते, ठीक है, याद करते हैं, उनसे कुछ प्रेरणाएं लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण, श्री राम या श्री लक्ष्मी और श्री नारायण या श्री विष्णु, ये ऐसे देव पुरुष हैं जिनको लोग दिल में समा कर रखते हैं। ये हैं सच्चे अर्थों में अमर, अमरत्व इनको प्राप्त है। तो इन्होंने मनोविकारों का त्याग कर दिया, अपने चित्त को बिल्कुल निर्मल कर दिया, तो अमरत्व प्राप्त कर लिया। मतलब दीर्घायु के लिए भ्राता जी ये सूत्र होंगे, न केवल ये खान पान जीवन शैली की जो बाहरी बातें होती हैं, बल्कि अपने विषय विकारों को छोड़ना, बुराइयों को छोड़ना, जीवन में गुणों को लाना, सबको सुख देना, दुआएं देना, ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में शामिल करनी होंगी, तब जाकर के हम दीर्घायु भी होंगे शारीरिक रूप से, और हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे कर्मों के कारण हमें याद करते हैं। स्वस्थ भी जिएंगे, स्वस्थ रहकर जिएंगे। कहा भी जाता है कि देवताएं बिल्कुल अमर हैं, तो क्या अब वो सचमुच मतलब जैसे दिखाया जाता है कि देवलोक में हैं और हमेशा ही हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, ऐसी बात है, या वो भी मानव हैं और देह त्याग करते हैं? थोड़ा सा इस पे स्पष्टीकरण चाहूंगा। सतयुग और त्रेता युग में हम सभी मनुष्य देव स्वरूप में रहते हैं। सत्य बात तो यही है। हम सब देख सकते हैं कि हमारा देवताओं से बहुत प्यार है, देवताओं के प्रति हमारे मन में बड़ी श्रद्धा भी है। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो देवताओं को नहीं मानते तो भी मंदिर के सामने शीश झुका के जरूर निकलते हैं। एक श्रद्धा अंतर मन में कहीं ना कहीं समाई हुई है। तो हम सब का ही आदि स्वरूप, जब हम संपूर्ण थे यानी सतयुग में थे, तो देवता थे। तब हमारी आयु भी बहुत लंबी थी। हमारे जीवन के लिए हम कह सकते हैं हम सर्वगुण संपन्न थे, सभी शक्तियों से संपन्न थे, संपूर्ण पवित्र थे, संपूर्ण अहिंसक थे, मर्यादाएं बड़ी नेचुरल रूप से हमारे जीवन में थी। तो इन सब के कारण, और साथ में प्रकृति संपूर्ण सतोप्रधान सुखदायी, आज जो प्रकृति में गंदगी है वो वहाँ थी नहीं, बिल्कुल स्वच्छ माहौल था, प्रदूषण शब्द ही नहीं था, तो बाद में निर्माण हुआ है। कर्म तो देवताओं के श्रेष्ठ भी क्या कहें, दिव्य कर्म कहे जाएंगे, इसलिए वो 150 साल तक जीते थे। और 150 साल तक भी ऐसे जीते थे कि उन्हें यह आभास नहीं होता था कि वो बूढ़े हो गए हैं। बस थोड़ा सा लगेगा, बहुत लंबी आयु हो गई, अब ये देह छोड़कर बच्चा बनना मतलब है। जो इच्छा मृत्यु की बात हम कर रहे थे, देवताओं की है जी, ये देवताओं की है, इसलिए उनको अमर कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो उसी रूप में अब हैं, उस रूप में वो अब नहीं हैं, लेकिन उनका जो देवत्व था वो मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान है अवश्य जी। तो भ्राता जी ये जो बात फिर कही जाती है कि देवलोक कहीं ऊपर है आकाश में, या पाताल लोक में जो असुर हैं वो रहते हैं, इस बात में क्या सच्चाई है, या इसी संसार में ही ये दोनों चीजें होती हैं? देखिए, जिस मनुष्य में देवत्व है वो देवता, और जिस मनुष्य में ये दुर्गुण है, जो काम क्रोध के वश है, जो सदा गर्म रहता है, जिसमें अहंकार कुट कुट कर भरा है, जो दूसरों को कष्ट देने में ही सुख पाता है। आजकल देख रहे हैं ना, सब युद्ध हो रहे हैं कई जगह, कैसे लोग हैं जिनको देखकर मनुष्य कहना भी उचित नहीं होगा। तो ये सब लोग राक्षस प्रवृत्ति के माने जाते हैं। रही बात देवताओं के ऊपर होने की, क्योंकि सीरियल जो बनते हैं या फिल्में जो बनती हैं उनमें देवताओं को आकाश में बादलों के अंदर दिखाया जाता है, ऊपर हैं वो। तो वास्तव में इस स्थूल संसार के ऊपर यानी आकाश के परे, जहाँ आकाश संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, सूक्ष्म लोक है, उसको फरिश्तों की दुनिया कहा जाता है। लेकिन वहाँ देवता नहीं रहते, वो साक्षात्कार का लोक भी है जहाँ देवताओं के साक्षात्कार होते हैं। तो जिनको साक्षात्कार हुए उन्होंने ये मान लिया, नेचुरल वो मानेंगे कि देवता ऊपर रहते हैं सूक्ष्म लोक में। वास्तव में देवताओं का काल सतयुग और त्रेतायुग था, और जैसे ही वो काल पूरा हुआ, देवत्व मनुष्य का समाप्त हुआ, तो देवता भी लोप हो गए और देवता ही मनुष्य रूप में विद्यमान रहे। और मनुष्य के अंदर भी बहुत सारे सद्गुण युगों तक रहे, हजारों साल तक रहे। ये तो कलयुग के आधे के बाद
ये राक्षसीपन जिसको हम कहेंगे, आसुरीयता, ये आई और अब इसके भी समाप्त होने का समय आ गया। मतलब वो साक्षात्कार का लोक है ऊपर, जहाँ पे देवी देवताएं दिखाई देते हैं। तो वास्तव में अभी वो सारे देवी देवता जिनको हम सतयुग और त्रेता युग में अभी तक गायन पूजन करते हैं, वो सब वर्तमान समय में कहाँ वे हैं? सब वर्तमान समय में यही मनुष्य रूप में हैं। उनकी भी स्थिति काफी नीचे उतर चुकी है। कोई बहुत अच्छे हैं, किसी में पवित्रता बहुत सुंदर है, लेकिन किसी में बहुत सारे दुर्गुण आ गए हैं। तो वो यही हैं इस धरातल पर ही, और उन्हें ही पुनः देवता बनाने के लिए परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया, उनको जगाया है, उन्हें याद दिलाया है, स्मृति दिलाई है, तुम देवता थे, पुनः देवता बनो। तो जिन्हें जिन्हें याद आ गया, ये याद आना बहुत जल्दी सबको नहीं होता, किसी को क्षण भर में याद आ गया, किसी को थोड़ा देर से याद आया। तो जिनको याद आ गया उनका देवत्व जागृत हो गया और वो मनुष्य से देवता बनने के मार्ग पे चल पड़े। बिल्कुल। माता जी, जैसे हम अमरत्व की बात कर रहे थे, वैसे ही मृत्यु के बाद क्या होता है, उस पे भी बहुत सारे लोगों ने अपने मेल और फ़ोन करके हमें प्रश्न अपने रखे हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वास्तव में मृत्यु के बाद की स्थिति क्या है? ये कई हमारे जो दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि जैसे अमरत्व को आपने स्पष्ट किया है, वैसे मृत्यु के बाद की स्थिति वास्तव में है क्या? एक जिज्ञासा मानव मन में बना रहता है। बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मा एक देह रूपी वस्त्र उतार कर दूसरा धारण कर लेती है। मृत्यु हुई, आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी। गर्भ में जो बच्चा है वो 4.5-5 मास का हो गया होगा, तब आत्मा उसमें प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद ब्रेन का और मुख्य अंगों का तेजी से विकास हो जाएगा। लेकिन आत्मा यहाँ से अपने सारे संस्कार और अपने कर्म साथ लेकर जाती है, क्योंकि आत्मा जब देह छोड़ती है तो उसका सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ चलता है। सूक्ष्म शरीर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे ये शरीर, वो लाइट का होता है। उसमें मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मों का सारा इफेक्ट उसमें रहता है। उसके साथ आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो जैसे जैसे जिसके कर्म, वैसा शरीर का निर्माण, वैसा ब्रेन का निर्माण, अनेक चीजें हम मनुष्यों के अंदर देख सकते हैं। हर एक का चेहरा अलग अलग, हर एक की आंखें अलग, नाक अलग, हाथ अलग, कोई बहुत स्ट्रांग, कोई पतला दुबला, कोई जन्म से ही बीमार। तो जिसके बहुत पाप कर्म है उसकी ऐसी स्थिति होती है। ये बहुत जानने योग्य विषय है। मान लो किसी ने 5-7 साल बहुत भयानक रूप से कैंसर से पीड़ित रहकर देह छोड़ा, जैसे आजकल बहुत हो रहे हैं, और कैंसर की याद में ही उसका देह छूट गया। तो कैंसर के संकल्प उसके मन में थे किसी भी तरह के उल्टे सीधे, मुझे कैंसर हुआ, मेरे कैसे पाप थे, हाय ये ठीक नहीं वो हुआ, पीड़ा भी मेरा क्या होगा। तो मन उन सब को साथ लेकर नए देह में प्रवेश करता है। अभी बच्चे में इसलिए वो सब वायरस कहें या वो संस्कार कहें, जो भी मेडिकल वाले इसको नाम दे, बच्चे के शरीर में वहीं से पड़ जाएंगे उनके वाइब्रेशंस के कारण। तो जैसे ही वो बड़ा होगा, छोटी आयु में कैंसर का रोग उसमें दिखाई देगा। आजकल तो ये केस आ रहे हैं, 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे कैंसर से पीड़ित, डायबिटीज से पीड़ित, हार्ट पेशेंट, हार्ट में छेद, किडनी दोनों कमजोर, फेल, लीवर बहुत वीक, ब्रेन बहुत डल, ये सब स्थिति आ रही है। तो ये पूर्व जन्मों की जो स्थिति रही है ना मनुष्य की, जो कर्म रहे हैं, जो संस्कार रहे हैं, गहरी छाप गर्भ से ही उस देह पर पड़ जाती है। उसके साथ बच्चे का जन्म होता है। तो जैसे मेडिकल में हेरिडिटरी कहते हैं ना, दादा दादी से रोग आए हैं, पूर्व जन्मों से भी रोग आते हैं। इसलिए कुछ लोग जो इस चीज के विशेषज्ञ हैं, पूर्व जन्मों में जाकर उनको उस रोग से मुक्त कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विद्या है। तो इस तरह अलग अलग जगह पर, अलग अलग परिवारों में, कोई धनवान के घर, कोई गरीब के घर, कोई जन्मते ही बीमार तो कोई बहुत स्वस्थ, कोई जन्म से ही बहुत बुद्धिमान तो किसी की बुद्धि डल, कोई बहुत योग्य तो कोई बहुत कम योग्य। वो सब संस्कार, बुद्धि, मन के वाइब्रेशंस लेकर आत्मा दूसरे देह में प्रवेश करती है। उसी तरह का उसका नया जन्म होता है। ये भी जानने योग्य है कि आत्मा कभी मेल शरीर में प्रवेश करती है, कभी फीमेल में। आत्मा न मेल है न फीमेल है, फिर भी इसको शास्त्रों में पुरुष कहा गया है, मेल रूप में इसको देखा गया। पर ये जो जेंडर हैं, लिंग हैं, इन दोनों से ऊपरे है। तो आत्मा एक जन्म नर के रूप में,
दूसरा जन्म नारी के रूप में। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक साथ 2 जन्म एक ही योनि में हो जाए, 2 बार पुरुष बन जाए या 2 बार स्त्री बन जाए, इसके ज्यादा नहीं, अन्यथा हर बार चेंज होता रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष के संस्कार अति प्रबल हैं तो दूसरा जन्म भी पुरुष के रूप में हो जाएगा। बस ये अगले जन्म में स्थिति बनती है। शायद इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में भ्राता जी, अंतमति सो गति, कि आप जैसी स्मृति में शरीर छोड़ते हैं वैसे ही आपकी गति होती है। आज ये बात समझ में आ रही है कि जैसे विचार और वाइब्रेशन के साथ हम जाते हैं वैसी हमारी गति होगी। इसीलिए अंतिम गति, जैसे हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे, अच्छी हो, इसके लिए शायद अच्छे ध्यान की, ईश्वर की याद की परम आवश्यकता है। भ्राता जी, एक और बात है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है ये किसने देखा, कि क्या किसी ने मरने के बाद आके बताया कि हम स्वर्ग में गए थे या नर्क में गए थे। ये तो कई लोग कल्पना मानते हैं और ये मानते हैं कि ये डराने के लिए ये बात कही गई थी। तो इस विषय पे आप क्या टिप्पणी करेंगे, जो लोग ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज नहीं है? हाँ, स्वर्ग नर्क की तो बात नहीं, पर मैंने भी एक बुक मेरे पास आई जिसमें मृत्यु के बाद क्या, तो लोग जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो 5 मिनट में वापस आ गए, माना देह फिर से जीवित हो गए। इसमें वंडरफुल बात ये थी कि सबके अनुभव एक जैसे थे कि वो कहाँ से पास हुए, कौन उन्हें मिला, क्या बातचीत हुई और कैसे वो नीचे आ गए वापस, वो सब बातें उन्होंने सुनाई लगभग एक जैसी। तो इस सब को कल्पना तो नहीं माना जा सकता, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे, कई वैज्ञानिक, कई अच्छे अच्छे प्रोफेसर, कई अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, ऐसे लोगों के वो अनुभव थे। 100 लोगों के अनुभव छपे हुए हैं। दूसरी, हमारे भारत में भी जहां तहां एक घटना होती रहती है कि कुछ बच्चे 2 साल के, जैसे वो बोलना सीखते हैं ना 3 साल के, और वो अपने पूर्व जन्म का बखान करने लगते हैं। अरे मेरी माँ कहाँ है, उसका नाम ये है, मुझे वहाँ ले चलो, मैं यहाँ कहाँ आ गया, मेरा तो घर वहाँ है। और लोग जब वहाँ जाके पता करते हैं तो एग्जैक्टली वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, उसमें किसी को कोई संशय, मतलब गुंजाइश ही नहीं संशय की, कि ये जो बालक कह रहा है संपूर्ण सत्य है। अनेक वैज्ञानिक वहाँ पहुँचे, मनोवैज्ञानिक पहुँचे, सबने इस चीज़ की जांच की। अभी पीछे भी मुजफ्फरनगर का एक बहुत अच्छा केस ऐसा ही अखबारों में छपा था और कई बार ऐसे छपते रहते हैं। तो पुनर्जन्म तो एक सत्यता है, पहले जन्म में गाय था या मैं कुत्ता था, सब अपने मनुष्य खुशखबरी है वैसे ही। हाँ, कोई थे ही नहीं, सब मनुष्य थे। तो वास्तव में ये कल्पनाएं नहीं है, पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के बाद किसने देखा, देखा है हम सब ने, हम उसे भूल गए हैं। मृत्यु सबकी हुई है और सब उस अनुभव से गुजरे हैं, लेकिन इस संसार के वातावरण में, यहाँ के वाइब्रेशंस में, यहाँ की मोह ममता में मनुष्य को सब कुछ विस्मृत होता रहता है। और विस्मृत होना ही कल्याणकारी है। सब कुछ याद रहे तो शायद मनुष्य पागल ही हो जाएगा, इसलिए भूलने में बड़ा भला है। मुझे लगता है कई लोग भ्राता जी इस विचारधारा के होंगे कि शायद अब उन सब चीजों को याद करने से क्या फायदा है, यही जो है उसी का सुख लो, आनंद लो। शायद ऐसी मानसिकता वालों का ये प्रश्न हो सकता है। ये ठीक है बात कि भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचा जाए, परेशान न हुआ जाए, लेकिन ये भी न सोचा जाए कि बस यही अंतिम जीवन है, यही एकमात्र जीवन है और पाप ये वो शराब कबाब खूब ऐसा आराम कर लो, उससे तो यही दुर्गति हो जाती है। अगले जन्म की तो बात छोड़ो, अनेक शराब पीने वालों के लीवर खराब हो गए, किसी को कुछ हो गया। तो अगर वो ये भी मानते हैं कि ये पुनर्जन्म, ये पिछले का जन्म, इससे क्या लेना देना, तो अभी मनुष्य को ये तो जानना ही चाहिए कि वर्तमान के हमारे अच्छे कर्म हमें यही सुख देते हैं। भविष्य की बात छोड़ दें, किसी ने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, उसके जीवन में आपदाएं विपदाएं नहीं आती, उसको अगर बीमारी भी थोड़ी हो गई तो सहज ही पार हो जाता है। खुशी हम दूसरों को देते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, सुख बांटते हैं तो जीवन सुखी रहता है। तो चलो भविष्य की बात भी छोड़ दो, पास्ट की बात भी छोड़ दो, लेकिन कर्म का ये सिद्धांत वर्तमान में भी संपूर्ण रूप से लागू हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, मतलब जिए तो अच्छे से जिए, सुख देते हुए जिए। ऐसा ना हो कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं और खुद सुख ले रहे हैं। भ्राता जी, एक ये भी बात है कि कुछ बुद्धिजीवी ऐसा भी कहते हैं कि शरीर का सिस्टम फेल हो जाता है या जब हृदय या मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है उसे ही मौत कहते हैं। आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं है और ना ही इस लोक के अलावा कोई दूसरा लोक है। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ब्रीफ में मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, कोई भी मशीनरी होती है, चाहे एक सुपर कंप्यूटर ही हो या कोई भी अच्छी से अच्छी चीज हो,
वो सेल्फ ऑपरेटेड नहीं होती। कोई मनुष्य कहीं ना कहीं से उसको ऑपरेट अवश्य करता है, कंट्रोल अवश्य करता है। ब्रेन एक सुंदर मशीन है, वो सेल्फ ऑपरेटेड नहीं हो सकती। वो सोचते हैं इसमें वो लाइफ एनर्जी है, कुछ है, उसको ऑपरेट करने वाली आत्मा शक्ति है अवश्य। बिल्कुल, चलिए इस पे विस्तार से भ्राता जी आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका जो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है, वो बुद्धिजीवी वर्ग है या नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र की आध्यात्मिक दृष्टि के रूप से वो तो एक अलग विषय है, लेकिन इस विषय पे आपसे स्पष्टीकरण अवश्य चाहेंगे। आज की तमाम चर्चाओं के लिए, प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत अच्छा लगता है जब हम जो अदृश्य जगत है, कभी-कभी उसकी चर्चा करते हैं। दृश्य जगत में हम सब चीज़ें देख रहे हैं, कौन-सी चीज़ कैसी है, कहाँ है, किस प्रकार कार्य करती है। लेकिन अदृश्य जगत भी इसके पीछे है और उसके माध्यम से भी दृश्य जगत संचालित होता है। इसे भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम अदृश्य जगत अर्थात पर्दे के पीछे क्या है, उसे जानते जाते हैं, तो हमारे अंदर का भय दूर होता चला जाता है। हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं, या हमारे सोचने, समझने और कार्य करने की जो गति है, स्थिति है, उन सब में परिवर्तन आता चला जाता है और इनकी सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस चर्चा को भ्राता जी के साथ आगे भी जारी रखेंगे कि वास्तव में कैसे हम इस सत्य को समझ सकें और अपने जीवन में समझते हुए उसे कार्य में भी लगा सकें। आप बने रहिएगा हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।